मैं मंटू नहीं हूँ, ड्रामे की कहानी आप लोगों को बांध के रख देगी अगर आप लोगों ने इस वीडियो को लास्ट तक देखा। तो मैं इस ड्रामे के ऐसे राज फाश करूंगा जो आप लोगों को इस ड्रामे को देखने पर मजबूर करेंगे। आप मजबूर हो जाएंगे इस ड्रामे को लास्ट तक देखने के लिए। अब इस ड्रामे की इतनी ज्यादा हाइप नहीं है, लेकिन 6 एपिसोड के बाद ये ड्रामा पाकिस्तान में मशहूर हो जाएगा। मतलब जैसे मेरे पास तुम हमें हुआ था 14 एपिसोड के बाद ड्रामे की हाइप 2 से 50 गुना ज्यादा बढ़ गया था। इसी तरह से मैं आपको गारंटी से बताता हूँ कि इस ड्रामे के 14 एपिसोड के बाद इस ड्रामे की हाइप 10 से 20 गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। तो आखिर ऐसी क्या खास बात है इस ड्रामे में जो इसकी हाइप बढ़ जाएगी? और जिस हकनवाज का नाम मंटू नहीं ने लिया था, आखिर वो कौन है? जावियर मंटू को किसने पाला? आखिर हकनवाज कौन है जिसका नाम मंटो सर ने फरहाद के सामने लिया था? सो आने वाला एपिसोड तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होगा, जहाँ पर फरहाद जाता है मंटो के पास और उसे कहता है कि भाई मैं मोहब्बत करता हूँ मैमल से, और उसे कहिए कि वो भी मुझसे मोहब्बत करे, हम दोनों शादी कर लेंगे कि ये 70 साल पुरानी दुश्मनी खत्म हो सकती है। तो आपको मंटो सर के बारे में तो पता है, वो हमेशा चाहता है कि अमन रहे, वो खून खराबा नहीं चाहता है, उसके जहन में एक डर बैठा हुआ है। तो इतने में मंटो सर भी रिस्क ले लेगा, तो सीधा जाएगा मैमल के पास और उसे कहेगा कि फरहाद आपसे मोहब्बत करता है, या ऐसे भी कह सकता है कि मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, आप मेरे से भाग चले। और मैमल भी वाकई में मंटो से मोहब्बत करती है। इतने में शायद मंगनी तो इन दोनों की हो जाएगी, लेकिन मंगनी के बाद बड़े इंटरेस्टिंग सीन्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे। इससे पहले कि मैं आप लोगों को आगे की कहानी बताऊं, इस ड्रामे के कुछ ऐसे छुपे हुए राज बताता हूं जो कि मैंने आप लोगों को वीडियो के स्टार्ट में वादा किया था कि ये ड्रामा आप लोगों को बांध के रख देगा। वो इस वजह से कि मंटो का ताल्लुक भी एक बड़े फैमिली से है। जावियर मंटो के माँ बाप को हकनवाज नामे बंदे ने मार दिया था, फिर ये जब बच्चा था, और फिर क्या हुआ, इस बंदे ने इसको एडॉप्ट कर लिया और इसे पाल लिया। अब जो मंटो बहुत ही ज्यादा डरपोक, अगर इसकी बैकग्राउंड देखा जाए तो हकनवाज ने इसे बेटा करके पाला और इसके लिए $100 मिलियन इसके लिए रख के गया है, जो कि पाकिस्तानी अरबों रुपए बनते हैं। आखिर में हकनवाज है कौन? हकनवाज एक गुंडा था, यानी कि जो सिराज अमृतसरी जो कि इस शहर का सबसे बड़ा गुंडा है, उसके बाद बिन्यामीन। तो किसी जमाने में सबसे बड़ा गुंडा हकनवाज हुआ करता था, जिसने इसे बेटा करके पाला है। उस बंदे ने इसके लिए $100 मिलियन रखे हैं। एक बंदे को एक $100 मिलियन का चेक दिया हुआ है। उसने उस बंदे से वादा लिया हुआ है, जो कि शायद उसका भाई है या फ्रेंड है, कि जो मेरा बेटा है, जिसको मैंने पाला, जिसको मैंने एडॉप्ट किया, जावियर मंटो, ये $100 मिलियन का चेक आपने उसे देना है। अब मंटो वो चेक नहीं ले रहा है और वो बंदा इसके पास बार बार आता है, लेकिन मंटो इनकार कर देता है। अब स्टोरी आप लोगों को ट्विस्टेबल आगे जाके ये दिखाई जाएगी, जहाँ पर सिराज अमृतसरी की बेटी मैमल, जो कि मंटो के कॉलेज में पढ़ती है, इतने में मंटो से अब थोड़ी बहुत मोहब्बत पे करने लगती है। हाँ, एज का डिफरेंस हमें दिखाया गया है, जो कि हमें हजम हो रहा है। वाकई में जो मंटो का कैरेक्टर है वो मैमल के कैरेक्टर से एज में बड़ा लग रहा है, लेकिन मैमल को भी तो इतनी छोटी नहीं दिखानी चाहिए थी ना। खैर, अब आप लोगों को दिखाया जाएगा जहाँ पर मैमल और मंटो के एक दूसरे से मोहब्बत होगी, लेकिन मंटो तो डरा हुआ है। लेकिन मंटो उसे समझाने की कोशिश करेगा कि आपने ना फरहाद से मोहब्बत करनी है, और जो फरहाद का बैकग्राउंड है उसके बारे में आपको पता है, उसने कैसे एक लड़की की जान ले ली और फरहाद के अब्बा ने उसे कैसे बचाया। अब वो जो लड़की थी वो मैमल की दोस्त थी। अब उसने जब फरहाद मुंह पे थूक दिया था तो फरहाद ने उसकी जान ले ली और उसे पता नहीं कहाँ गायब कर दिया, और उसके बाप को और पुलिस के सामने, सबके सामने ये कह रहा था कि आपकी बेटी कैरेक्टर वाइज बहुत ही बुरी थी। अब पुलिस को भी पता लग चुका है कि उसकी बेटी मर चुकी है और मारने वाला फरहाद है, लेकिन अब फरहाद को मैमल से मोहब्बत हो गई है। अब क्या मैमल क्यों भी इसी तरह इस्तेमाल कर लेगी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। आप लोगों को दिखाया जाएगा जहाँ पर फरहाद बार बार रास्ते में आएगा, इतने में मैमल के, जब मैमल और उसकी पुप्पी मजार पर चादर चढ़ाएंगे वहां भी फरहाद आएगा। जब ये बात औरतों पे आएगी तो सिराज अमृतसरी को भी बहुत ही ज्यादा बुरा हो लगेगा, और आगे जाके आप लोगों को दिखाया जाएगा जो सिराज अमृतसरी का दूसरा बेटा है वो भी जेल से आजाद होगा। सिराज अमृतसरी खुद नहीं चाहता कि उसका बेटा जेल से आजाद हो जाए। इससे पहले कि वो जेल से आजाद हो जाए, वो चाहता है कि मामला ठीक हो जाए, बाद में वो जेल से आए ताकि इसकी जान ना चली जाए। है तो बाप, वो चाहता है कि उसकी बेटी की खैरियत हो। और फिर आप लोगों को दिखाया जाएगा जब ये बार बार रास्ते में आएगा, सिराज अमृतसरी को पता लगेगा, या फिर इतने में सिराज अमृतसरी के बेटे को, अच्छा अमृतसरी साहब सिराज वो तो सबर से काम लेता है, लेकिन जो उसका बेटा होगा फिर वो दुश्मनी की आग में आएगा। इतने में आप लोगों को दिखाया जाएगा जहाँ पर जो फरहाद का दूसरा भाई होगा उसे वो मार देगा। अब फिर से ये जंग शुरू हो गई है। इस जंग को एंड कैसे किया जाएगा, ये जंग खत्म कैसे होगी? आप लोगों को फर्स्ट एपिसोड में दिखाया गया था जहाँ पर मियां साहब कहता है कि आप लोगों गोलियां फायरिंग चली, वहां पर एक कबूतर भी मर गया। इसका मतलब ये है, आगा जी कहता है कि अगर कबूतर मर जाए दुश्मनी में तो समझ लो आग भड़क जाती है, लेकिन असल में कबूतर मरा नहीं है, कबूतर अभी भी जिंदा है, वो के मंटो के पास है। इससे ये साफ जाहिर लगता है कि ड्रामा आगे जाके इस मोड़ पे आएगा जहां पर मंटो इस आग को बुझाएगा। वो कैसे, आपको मैं बताता हूँ। जहां पर सिराज अमृतसरी का बेटा है, इतने में सिराज अमृतसरी खुद मंटो सर के बहुत बड़े दुश्मन बन जाएंगे, क्योंकि वो समझते हैं कि उसकी बेटी को बरगलाने भी वो है। तो फिर मंटो जो है मजबूर हो जाएगा वो $100 मिलियन लेने पे। जो हकनवाज ने इसके लिए चेक रख कर गया था
वो लेगा, क्योंकि हकनवाज के बारे में भी आप लोगों को पता है और सिराज अमृतसरी को इसके बारे में पता नहीं है कि असल में हकनवाज का जो है वो पाला हुआ बेटा है, यानी कि मुंह बोला बेटा है। अगर उसे ये पता लगेगा तो सिराज अमृतसरी भी हैरान रह जाएगा कि ये बंदा है जिसको हकनवाज साहब ने पाला, जो कि किसी ज़माने में इस शहर का सबसे बड़ा गुंडा हुआ करता, तो हमारे बड़े तो उसके चेले हुआ करते थे। तो फिर आप लोगों को दिखाया जाएगा ये बंदा अमन व अमान कायम कर लेगा, वो $100 मिलियन लेके। ओवरऑल ये पाकिस्तानी हिस्ट्री का वन ऑफ द बेस्ट ड्रामा है। जो रीजंस मैंने आप लोगों को बताया इस ड्रामे को देखने के लिए, जो स्टोरी मैंने आप लोगों को प्रिडिक्ट करके बताई, जो स्टोरी अंदर की थी, जो कि आप लोगों को 14 to 15 एपिसोड को देखने के बाद पता चलता, जो मैंने आप लोगों को पहले से ही बता दिया, इस बात पे एक लाइक तो बनता है। अगर जिन लोगों ने मेरे इस वीडियो को देखा, आई एम 100% श्योर कि वो लोग इस ड्रामे को कभी भी नहीं छोड़ने वाले। सो उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करके चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं अगली किसी नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।